बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू टेल्यू टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे वियर्ड गेम्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये तमाम खेल दुनिया के सबसे ज्यादा अजीबोगरीब और फनी गेम्स हैं। जी हाँ दोस्तों, इन तमाम खेलों को देखकर यकीनन आप हैरान हो जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये तमाम गेम्स इस दुनिया में कब और कहां एग्जिस्ट हुए और क्या लोग इन्हें अब भी खेलते हैं या नहीं। तो दोस्तों, मजीद डिस्कस करने से पहले आप हमारा चैनल टेल्यू टीवी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की तमाम अमेजिंग वीडियोस की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। नंबर 1, टोर रेसलिंग। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, टोर रेसलिंग। दोस्तों, आप लोगों ने आर्म रेसलिंग तो सुनी होगी और आर्म रेसलिंग के आप में से कई लोग यकीनन शौकीन भी होंगे और आर्म रेसलिंग को देखना पसंद भी करते होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि इंग्लैंड में टोर रेसलिंग की एनुअली वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होती है। दोस्तों, टोर रेसलिंग के रूल्स भी आर्म रेसलिंग की तरह बिल्कुल सिमिलर हैं। दोस्तों, इस गेम में भी खिलाड़ी को अपने ओपोनेंट को आर्म रेसलिंग की तरह ही हराना होता है। दोस्तों, इसके अंदर जिस खिलाड़ी के पैर में ज्यादा ताकत होगी और अगर उसने सामने वाले ओपोनेंट को हरा दिया तो वो ये मैच जीत जाता है। दोस्तों, इसके रूल्स बिल्कुल आर्म रेसलिंग से सिमिलर हैं। लेकिन दोस्तों, ये सुनने में और देखने में बहुत ही अजीब और फनी गेम है जिसकी अब भी एनुअली वर्ल्ड टोर रेसलिंग चैंपियनशिप इंग्लैंड में होती है। तो दोस्तों, क्या आप टोर रेसलिंग करना चाहेंगे तो इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करते जाइएगा। नंबर 2, काल्जियो स्टोरियो। दोस्तों, अब जिस खेल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ ये फुटबॉल के सबसे कदीम तरीन वर्जन में से एक है। दोस्तों, ये 10% सॉकर यानी फुटबॉल और 90% फाइटिंग है। दोस्तों, ये 90% फाइटिंग इसलिए है क्योंकि इसके अंदर प्लेयर्स खेलते तो फुटबॉल ही हैं, लेकिन इनके खेलने का अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है। दोस्तों, इन्हें भी एक आम फुटबॉल गेम की तरह बॉल को नेट में पहुंचाना होता है, लेकिन इसके अंदर इनके दरमियान में ओपोनेंट्स एक दूसरे के मुखालिफ खड़े होते हैं और उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास बॉल है या नहीं। वो आपको घूसे, लाते और मुक्के मार कर रोकेंगे। उन्हें ये फुली अलाउ होता है कि वो किक्स और पंच का इस्तेमाल करके अपने ओपोनेंट्स को रोक सकते हैं, चाहे उनके पास बॉल है या नहीं है। दोस्तों, यही चीज़ इस खेल को बहुत ही ज़्यादा अनोखा और हैरत अंगेज बनाती है। दोस्तों, इस चीज़ में कोई शक नहीं कि अगर आप ये गेम खेल रहे हैं तो इसमें आपकी टांग, बाजू और नाक ज़रूर टूट सकती है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज तक इस गेम में कोई भी डेथ नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, इस गेम में सैकड़ों की तादाद में प्लेयर्स डैमेज होते हैं और हॉस्पिटलाइज होते हैं। दोस्तों, इस गेम में 50 प्लेयर्स एक साथ खेलते हैं और दोस्तों 2007 में इस फाइटिंग की वजह से इस खेल को 1 साल के लिए बैन भी कर दिया गया था, जिसके अंदर 50 के 50 प्लेयर यानी कि उस मैच के तमाम प्लेयर्स को कोर्ट भी जाना पड़ा था। बहरहाल, ये इटली का गेम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और वियर्ड भी है। नंबर 3, क्विडिच। दोस्तों, आप लोगों में से तकरीबन हर शख्स ने हैरी पॉटर फिल्म तो ज़रूर देख रखी होगी। दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि क्विडिच गेम हैरी पॉटर फिल्म से इंस्पायर होकर बनाया गया है तो मेरा कहा गलत ना होगा, क्योंकि दोस्तों हैरी पॉटर फिल्म की तरह ही इस गेम में भी प्लेयर्स को अपने साथ ब्रूम यानी झाड़ू रखना होता है। दोस्तों, ये तमाम प्लेयर्स अपने साथ झाड़ू रखकर एक गेम खेलते हैं जिसमें उनको बॉल थ्रो करना होता है सामने वाले सेक्शन के रिंग्स में। दोस्तों, ये बहुत ही अनोखा खेल है और अब इसे कैलिफोर्निया में बहुत ही शौक से खेला जाता है। दोस्तों, 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में क्विडिच वर्ल्ड कप भी मुनक्किद हुआ है। दोस्तों, आपने इस खेल के बारे में आज से पहले कभी भी नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको बताता चलूं ये बहुत ही ज़्यादा फनी और इंस्पायरिंग गेम है क्योंकि हैरी पॉटर फिल्म से इंस्पायर होकर बनाया गया है और इसे नेशनल लेवल पर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और स्कूल्स में अब खेला जाता है। नंबर 4, शिन किकिंग। दोस्तों, ये खेल साउथ इंग्लैंड में खेला जाता है। दोस्तों, इस गेम में आपको अपने ओपोनेंट के शिन पर यानी पिंडली पर मारना होता है और अगर आपने अपने ओपोनेंट को ज्यादा जल्दी मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया तो आप ये मैच जीत जाएंगे। दोस्तों, पिंडली पर किक करने से आपकी हड्डी भी क्रैक हो सकती है, इसलिए इस गेम में पिंडली की जगह भूसा इस्तेमाल किया जाता है
कि वहां पर आपको ज्यादा चोट ना लगे, आप जैसे अनबैलेंस होकर गिर जाएं, आपकी हड्डी को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। लेकिन दोस्तों हैरत अंगेज बात यह है कि इस गेम को लैब कोट पहनकर खेला जाता है। दोस्तों अब इसके बारे में तो मुझे नहीं पता कि आखिर इस गेम को लैब कोट पहनकर क्यों खेला जाता है, लेकिन ये देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है कि लैब कोट पहनकर एक दूसरे की पिंडली पर मारना साउथ इंग्लैंड में एक वाकई में गेम है। इस गेम को वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा शौक से खेलना पसंद करते हैं और देखना पसंद करते हैं। और इसी के साथ साथ इस गेम में एक रेफरी होता है जिसने एक स्टिक पकड़ी होती है और उसने भी एक लैब कोट पहना हुआ होता है। दोस्तों इस रेफरी का इस सिंपल से रूल्स वाले गेम में क्या काम है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों ये गेम भी दुनिया के सबसे वियर्डेस्ट गेम्स में से एक है। नंबर 5 चेस बॉक्सिंग। दोस्तों चेस और बॉक्सिंग जैसे दो मजेदार गेम्स का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही ज्यादा मजेदार है। दोस्तों इस गेम में दोनों ओपोनेंट्स के दरमियान एक छोटा सा चेस राउंड खेला जाता है जिसके अंदर दोनों ओपोनेंट 4 मिनट के लिए चेस खेलते हैं और दोस्तों इसी के फौरन बाद ये लोग बॉक्सिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इस गेम को WCBO यानी वर्ल्ड चेस बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन संभालती है और इस गेम को देखने वाले भी हजारों की तादाद में पाए जाते हैं और इसके भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। दोस्तों चेस बॉक्सिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें बॉडी और माइंड दोनों की फाइट होती है और दोस्तों ये स्पोर्ट बर्लिन में मुनक्किद हुआ गया था और 2005 में इसका पहला चेस बॉक्सिंग क्लब खुला जिसके अंदर 70 मेंबर्स यानी 70 हिस्सा लेने वाले लोग थे और लोगों को ये चीज़ बहुत पसंद आई कि माइंड और बॉडी दोनों की एक साथ फाइट होगी। इससे कंपटीटर को ज़्यादा अच्छी तरीके से जाना जाएगा और उसकी स्ट्रेंथ को ज़्यादा अच्छी तरीके से देखा जाएगा। दोस्तों इस बहुत ही अनोखे और मज़ेदार खेल को लोग बहुत ही शौक से देखते हैं और खेलते भी हैं। इस गेम के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हमारा चैनल टेल टीवी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की मज़ीद अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हसनैन अली को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।